Hello students of class 6th, hope you all are safe at home. Let's study computer lesson number 2, computer memory. In this chapter we will learn primary memory, secondary memory, working of computer system, memory units. In a computer system, memory is required to store the data and instructions entered from the from the input device as well as the result of processing given by the CPU. Memory in a computer system is divided into two categories, namely primary memory, secondary memory. तो इस चैप्टर में हम जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसमें कैसे वर्क होता है, और मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरीज़ होती हैं, जो डाटा स्टोर हुआ होता है, हम जब इंस्ट्रक्शंस उसमें डालते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जैसे कीबोर्ड है, माउस है और स्पीकर हैं एट्सेट्रा. ऐसे बहुत ये सब जो हैं इनपुट डिवाइसेस होते हैं. तो जब हम उसमें डाटा डालते हैं और तो उसका जब रिज़ल्ट आता है वो प्रोसेसिंग के थ्रू आता है बाय द CPU से आता है. मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. जो मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है. एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो ये जो कंप्यूटर की मेमोरी है, से दिस ईयर प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी होती है. तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम एंड रोम. और ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या क्या आता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क. तो ये सब जो हैं ऑक्सिलरी मेमोरीज में आती हैं. व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? द प्राइमरी मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. It determines the size and the number of programs that can be stored in a computer as well as the amount of data that can be processed. तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, और उसमें जो है साइज़ और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और उसमें जो है कंप्यूटर में इसे स्टोर किया हुआ होता है. प्राइमरी मेमोरी आर ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं और मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. दीज आर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम. जो ये आपने रैम पढ़ा है ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी. शॉर्ट फॉर्म है इसकी रैम. रीड ओनली मेमोरी रोम. ये जो रोम है ये रीड ओनली मेमोरी है और इसे हम रोम बोलते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम. रैंडम ये क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी. तो इस रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं. दिस मीन्स दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन इनटू एंड रीड फ्रॉम रैम. तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और रीड की जाती है थ्रू रैम. इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. इट retains the information stored only as long as power is not switched off. If the power supply is cut off or interrupted, information stored in the RAM would be lost. इसमें जो मेमोरी होती है वो तभी तक रहती है जबकि पावर स्विच ऑफ ना कर दी जाए. जब एक बार सप्लाई कट हो जाती है और पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो उसके बाद जो है इसमें जो डाटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो स्टोर हुई हुई होती है वो सब फिनिश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है या फिर चली जाती है. रीड ओनली मेमोरी. द ROM is a non-volatile storage medium. The information is burnt into ROM at manufacturing stages. Information can only be read from the ROM. One set of instructions permanently stored on ROM is called read-only memory. Read-only memory
और रोम। ये क्या होता है, ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम होता है। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो मैन्युफैक्चर्ड होती है, इसमें रहती है, कई स्टेजेस में होती है। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फ्रॉम द रोम। इसमें से हम स्टोरेज जो इन्फॉर्मेशन होती है हम इससे सिर्फ पढ़ सकते हैं। वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर्ड ऑन रोम इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी हम इसमें स्टोर करते हैं वो परमानेंटली इसमें रहता है, तो ये क्या कहलाता है, रोम बोलते हैं इसे। और इसका जो रीड ओनली मेमोरी से बोला जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है रोम। ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर, वी विल स्टडी द रेस्ट ऑफ द लेसन आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।